नाज़रीन करام सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुसलसल लोगों के सवालात किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि मौलाना आज तक मैंने तो हमेशा जमात से नमाज़ पढ़ी, और इस साल इस वबाई दौर में कि जब कोरोना जैसी वबा चारों तरफ फैली हुई है, हम नमाज ईद उल फित्र कैसे अदा करें। मस्जिदों में जाना मना है, जमात से नमाज़ पढ़ नहीं सकते, फुराता अगर नमाज़ पढ़ते हैं तरीक़े तो बहुत व्हाट्सएप पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो तरीक़े बयान किए जा रहे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद भी जिन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना हम ऐसी जगह पे हैं कि मोबाइल हम कब तक बदलते रहेंगे और कब तक हम देखते रहेंगे किस अंदाज से नमाज ईद उल फित्र अदा करेंगे। और बहुत से लोगों ने जैसा कि मुझे बयान किया कि मौलाना मेरे पास कोई किताब भी नहीं है, लॉकडाउन में ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ कि ना कोई पर्चा है ना कोई किताब है, लिहाजा ये नमाज ईद उल फित्र मैं किस अंदाज से अदा करूँ। लिहाजा आज हम जो तरीक़ा बयान करने जा रहे हैं वो ऐसे अफराद के लिए है कि जिनके पास ना मोबाइल है और ना मोबाइल लेके वो पढ़ सकते हैं, और फिर ये कि न जिनके पास कोई किताब है न पर्चा है और जमात से नमाज अदा नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करें। याद रखें कि इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने हुजूर में ईद फ़ित्र व ईद क़ुरबान की जो नमाज़ें हैं वो वाजिब हैं और इनका जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन हमारे ज़माने में जबकि इमाम असर अलैहिस्सलाम ग़ैबत कुबरा में हैं, ये नमाज़ें ज़रूरी है, ये नमाज़ें जो है मुस्तहब हैं, और चाहे इंसान बाजमात अदा करे या फुरादा अदा करे, दोनों सूरतों में ये नमाज अदा की जा सकती है। सवाल ये है कि जो इंसान परदेश में है, ऐसी जगह पे है कि इसके पास कोई किताब भी नहीं है और वो इन तमाम सूरों को याद भी नहीं कर सकता है, न ये कुनूत याद कर सकता है, वो नमाज किस अंदाज से अदा करेगा। तो सरकारे वाला याद रखें कि नमाज ईद उल फित्र की नमाज या नमाज ईदैन, दोनों ईदैन, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद क़ुरबान हो, दोनों नमाज़ों के सिलसिले में ये है कि तुलूए आफ्ताब से ज़ोहर तक मुस्तहब है कि ईद फित्र के दिन आफ्ताब चढ़ आने पर आफ्तार करे और फितरा भी अदा करे और उसके बाद नमाज ईद अदा करे। तरीक़ा ये होगा कि सबसे पहले एकदम आसान तरीक़ा मैं बयान किए देता हूँ। तरीक़ा ये है कि सबसे पहले नियत करिए कि मैं नमाज फ़ित्र अदा करता हूँ 2 रकात सुन्नत क़ुर्बतन इलल्लाह, और उसके बाद तकबीरतुल इहराम कह के जैसे आप सुबह की नमाज अदा करते हैं बिल्कुल इसी तरह से नमाज ईद उल फित्र भी 2 रकात अदा करेंगे। थोड़ा सा फ़र्क होगा इसमें, थोड़ा सा जो फ़र्क है वो ये है, मैं ये बिल्कुल आसान तरीक़ा बयान कर रहा हूँ ताकि जिनको रोज़ वाली नमाज अगर पढ़ते हैं तो वो भी नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकें। जो फ़र्क होगा रोज़ की जो 2 रकाती नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें और नमाज ईद उल फित्र में वो ये है कि नमाज ईद उल फित्र और नमाज ईद क़ुरबान में पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद जो भी सूरा याद हो वो सूरा पढ़ लें, और उसके बाद फिर कुनूत के लिए हाथों को बुलंद करें, अल्लाहु अकबर कहें। पहली रकात में 5 तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर सबसे पहले कहा और उसके बाद एक कुनूत पढ़ेंगे। जो भी कुनूत में भी जो जिक्र आपको याद हो वो अदा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया याद हो वही पढ़ें या पर्चा लेके वही पढ़ें, जो भी जिक्र आपको याद हो वो जिक्र आप पढ़ सकते हैं, किफ़ायत करता है। और उसके बाद जब पहली रकात में अल-हम्द के बाद दूसरी सूरा पढ़ा और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के कुनूत के लिए हाथ बुलंद किया, जिक्र कुनूत पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर कहें और उसके बाद हाथों को नीचे ले आए, फिर दोबारा फिर उस हाथ को बुलंद करें अल्लाहु अकबर कह के, और इस तरह से दोबारा कुनूत पढ़ें। यानी 5 तकबीरें कहना है और दोनों 2 तकबीरों के दरमियान एक रुकू, एक जो है वो कुनूत पढ़ा जाएगा। हर 2 तकबीर के दरमियान पहली तकबीर, फिर उसके बाद कुनूत, फिर तकबीर, फिर कुनूत, फिर तकबीर, फिर कुनूत, इस तरह से 5 तकबीरें होंगी और 4 कुनूत होंगे। और इसके बाद जब 5 तकबीरें हो जाएं तो 5 तकबीरें कहने के बाद फिर आखिरी मर्तबा एक और तकबीर कह के इंसान को चाहिए कि रुकू में चला जाए।
اور اس کے بعد جیسے ذکر رکوع 2 رکعتی نمازوں میں عام دنوں میں ادا کرتا ہے، اسی طرح سے وہ نماز عید فطر اور عید قربان میں بھی ادا کرے گا۔ اور اس کے بعد سجدے اسی طرح سے بجا لائے گا۔ دونوں سجدوں کے بعد دوبارہ پھر جب کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت ہوگی، اور اس دوسری رکعت میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ الحمد پڑھے، اور سورہ الحمد کے بعد جو بھی سورہ اسے یاد ہو وہ سورہ پڑھے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے جس طرح پہلی رکعت میں چند قنوت پڑھے تھے آپ نے، اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی، لیکن یہاں تعداد کے تھوڑا سے فرق ہو رہے ہیں۔ تعداد میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں 4 قنوت تھا، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں اور 3 قنوت پڑھنے ہیں آپ کو۔ ہر 2 تکبیر کے درمیان 1 قنوت ادا کرنا ہے۔ جب 4 تکبیریں ہو جائیں تو ایک مرتبہ 5ویں تکبیر کہہ کے اور اس کے بعد رکوع میں جائیے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ کہہ رہا ہو کہ مولانا یہ کون سی نمازیں ہوئی، یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، ایسی بھی کوئی نماز ہوتی ہے کہ جس میں شمس نہ پڑھا جائے، اعلیٰ نہ پڑھا جائے؟ سرکار یہ سورہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ توضیح المسائل میں آیت اللہ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 1501 میں یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اول رکعت میں سورہ شمس اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا پھر یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھے۔ لیکن پہلے ہی جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لہذا آپ کوئی بھی سورہ ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے قنوت کے لیے بھی ہے کہ نماز عیدین کے قنوت میں یہ ہے مسئلہ نمبر 1499، آیت اللہ سیستانی صاحب کے مسئلہ نمبر 1499 میں، کہ نماز عیدین کے قنوت میں جو بھی ذکر یا دعا پڑھی جائے کافی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اللہم اہل الکبریاء جیسی دعا جو بیان کی گئی ہے وہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی انسان کو یہ دعا نہیں معلوم ہے، پرچہ بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ جو بھی ذکر یاد ہو اسے پڑھ سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔